तो बच्चों अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ कुछ बताया था मैंने आपको इससे पहले, स्पेसिफिक एंगल्स को लेके बताया था मैंने कुछ रेशियो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, ठीक है ना। और फिर लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक एरिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा है मेरे पास, ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन मेरे पास है जैसे कि tan a + b इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है ना। आपको दिया गया है कि a + b जो है वो 0 और 90 के बीच में, ठीक है ना। और a > b है, a > b है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, फाइंड a एंड b, हमको ये निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता होगा। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले दोनों तरफ के रेशियोज़ को इक्वल करते हैं। उससे क्या होता है, उससे इक्वल करने से ये हो जाता है कि हम इनके एंगल्स को कंपेयर कर पाते हैं। तो आपको बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो tan a + b को ऐसे लिखा रहने दिया मैंने, इक्वल्स टू बेटा √3 tan में कहाँ पे आता है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 60 डिग्री। बच्चा देखो अब हम लोग tan कैंसिल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हम लोग अंदर के एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a + b इज इक्वल्स टू 60 आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ से इक्वेशन 2 मिलने वाली है, वहाँ से हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो बस जैसे अब यहाँ पे आते हैं, अगर हम अब 1/√3 किस में होता है, 1/√3 शायद 30 का होता है जहाँ तक, हाँ। तो जब तुम 30 करोगे यहाँ पे, तो अगर हम tan कंपेयर tan 30, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ जाएगा tan 30 है ना, और इधर tan a - b था, tan a - b, ठीक है ना। ये होगा इस प्रकार से। अब देखो हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे एंगल्स को, a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 45 डिग्री। एक एंगल आ गया आपके पास a, ठीक है ना। और तो फिर आप इसका दूसरा भी निकाल सकते हो, a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है, a यहाँ पे 45 है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 30, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 45 - b इक्वल्स टू 30, तो b उधर जाएगा प्लस का हो गया, यहाँ क्या माइनस का 30 हो गया, ये आ गया 15 डिग्री। a 45 b 15, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एडिशन 60 डिग्री हो रहा है, मतलब a + b 60 दे रहा है, a - b हमको 30 दे रहा है ना। हाँ, तो मेरा कंडीशन भी फुलफिल हो गई हैं, हमारे a और b की वैल्यू भी निकल आई। काफ़ी सिंपल सवाल था। कुछ इस प्रकार से हमारे पास वो रेशियोज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखने में थोड़ा शायद आपको लगे इतना समझ में आया, लेकिन काफ़ी सिंपल सवाल है, ठीक है ना। वही कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10 1 2 3 4 5 तक कहाँ तक गया हुआ है, 89 तक गया हुआ है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चा आप ध्यान से देख पाओगे, 89 + 1 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट एंगल से बना रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे tan 88, इससे पहले tan 88 आएगा ना, तो tan 88 और tan 2 एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएगा, है कि नहीं। उससे पहले आएगा tan 87, वो tan 3 के साथ रिलेशन बनाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे चलते, अगर मैं इस प्रकार से लिख दूँगा, दोबारा लिखूँगा अगर इसको मैं tan 4 और यहाँ पे tan 3 डिग्री, यहाँ पे tan 2, ये tan 1, आपको दिखेगा। देखो 1 गया यहाँ पे 89 पे, tan 1 और 89, tan 2 और 88, tan 3 और 87, ठीक है ना। इस प्रकार से पेयर्स बनेंगे ना कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के। तो देखो क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँगा इसको, इनको मैं एक साथ लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। tan 1 tan 89, ठीक है, एक साथ लिख दिया, ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई में लिखा है यहाँ पर tan 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 88, ठीक है ना। इसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब तक यार लास्ट पेयर आपका कौन सा होगा, लास्ट पेयर आपका 89 टर्म्स है। देखो ऑड टर्म्स है, पहली चीज़ तो टर्म्स सारे कटने चाहिए, एक बच जाएगा, कौन सा बचेगा, tan 45 बचेगा, हाँ एक बच जाएगा आपका। ऑड टर्म्स है ना, tan 45 आपका बीच में बचेगा ज़रूर, ठीक। तो अब क्योंकि इवन होंगे तो कटेंगे ना, ऑड है इसलिए ऑड टर्म्स हैं तो सारे कटने वाले नहीं हैं। तो एक 45 में लिखना, तो हमको इस प्रकार से लिखना चाहिए था हमको कि यहाँ पे इनके बीच में tan 45 लिख देते हैं, क्योंकि
देखो बच्चा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑड टर्म्स है, 1 से लेकर 89 तक गिनती है, तो एक ना एक बच्चे का ज़रूर सबका पेयर नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो वो कौन सा होगा, वो होगा बेटा 1045 वाला। और हमको कैसे पता 45 होने वाला है, मिडिल टर्म निकाले हमने। ऑड सीरीज़ के मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, दो ऑड सीरीज़ के दो मिडिल टर्म निकलेंगे, 45 और 44 आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखूँ मैं 1044.1045, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 1088.1089, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ऐसे करके पेयर बनते जाएंगे, 1 का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, ठीक है ना। और 44 का किसके साथ बनेगा, 44 का 46 के साथ, हाँ 44 का 46 के साथ, ठीक है, इस प्रकार से। और एक ही आखिरी में बचेगा अकेला, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, देखो मैं लिख देता हूँ पहले, आगे चलते चलते यहाँ पर 1044.1046 और लास्ट में 1045 में लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, जो बचेगा, ठीक। अब देखो क्या होगा, 10 1 और 1089 कॉम्प्लीमेंट वाला का किस्सा क्या होता है, tan थीटा को आप बदल सकते हो cot 90 माइनस थीटा में। तो यहाँ यहाँ पे 1089 है ना, तो 1089 लिखा यहाँ पे 1089 हो जाएगा, कितना होगा cot 90 माइनस 89, cot 90 माइनस 89 कितना होता है cot 1 डिग्री, ठीक है ना, cot 1 डिग्री, ठीक। तो अब मैं क्या करूँ, मैं 89 की जगह पे cot 1 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर 10 ये cot हटाया, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम cot 1 डिग्री, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब इसी प्रकार से देखो, जैसे यहाँ tan 1 cot 1 कर दिया, यहाँ पर tan 2 cot 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके मैं करके बताया अभी आपको, ये आ जाएगा cot 2 डिग्री। यहाँ पर 1046 है, 1046 हट के यहाँ पे cot 44 आ जाएगा, ठीक है ना, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब देखो क्या होगा, आपको पता है tan और cot में रिलेशन क्या होता है, cot tan का इन्वर्स होता है, cot tan का इन्वर्स होता है, मतलब हम लिख सकते हैं ना tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, है कि नहीं, इसे लिखते हैं ना हम लोग। तो बस वही करने वाला हूँ मैं, तो cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, मतलब अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है तो फिर cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा भी तो होगा, है कि नहीं। तो अब इस cot क्या लिखने वाला हूँ, क्या मैं 1/tan थीटा, जब 1/tan थीटा लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, जब 1/tan थीटा लिखेंगे और थीटा यहाँ पे 1 डिग्री था, ठीक है ना, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और ये सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, है कि नहीं, ठीक, सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद वेट अ मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं मिल रहा है। अब देखो क्या होगा, ये जब देखो सारे करते चले जाएंगे, यहाँ सब में 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय सब 1 हो जाएगा ना। और ये आखिरी में 1045 बचेगा। आपको पता है 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 1 × 1 × 1 × 1 × 1, एट लास्ट आंसर कितना आ गया 1, ठीक है ना। हमको कितना प्रूफ करना था, हमको 1 ही प्रूफ करना था। इस प्रकार से अलग क्वेश्चन हुआ, जैसे कि ये 10 में दिया है वैसे आपको साइन कॉस या किसी भी अलग दूसरे रेशियो में दे सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा आपका। नोट करना तो नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग देखेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। अब पढ़ते देखो, काफ़ी सिंपल चीज़ है। पहली चीज़ आइडेंटिटीज़ क्या होती है बेटा, ऐसी इक्वेशन, ऐसी कोई भी इक्वेशन जो हर वेरिएबल के लिए ट्रू हो, उसको हम लोग आइडेंटिटी बोल देते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिटी कहलाती है हमारी, क्योंकि वो हमेशा सही होने वाली है, ठीक, हर कंडीशन में, मतलब हाँ, ठीक है। तो फिर देखो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, हम लोग पहली चीज़ तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग खेलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। सबसे पहले हमको चाहिए क्या, सबसे पहले हमको चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो उसको नाम दे देते हैं, अगर मैं नाम दूँ उसको ACB, ठीक है ना, बी पे सेंटर्ड राइट एंगल है, ठीक है ना। आप पाइथागोरस से हम लिखते हैं पहले, क्या आएगी AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², ठीक है ना बेटा। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक करके तीनों साइड्स के पूरी इक्वेशन, एक एक करके तीनों साइड्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा। उससे क्या होगा, उससे मेरे पास एक रिलेशन आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में, ठीक है। कैसे आएगा वो बताते हैं अभी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो लिखो यहाँ पे PBP/HHB,
ये क्या है बेटा, ये मेरा याद करने का तरीका था, आपको बताया था मैं साइन कॉस टैन के लिए, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जब मैं पहले चीज़ मैं ए सी से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बाय ए सी, ठीक है, ए सी स्क्वायर, सॉरी डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर। जब मैं इस पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स में ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी क्या है ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। इससे क्या होने वाला है, ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे 1 इक्वल्स में ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख दिया इसको, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख दिया, बात तो एक ही है ना। अब प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ए बी अपॉन ए सी मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है कि नहीं। ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन ए सी है, सॉरी हाँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, सॉरी, ठीक है। ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना। जब मैंने इस एंगल को लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है, थीटा, ये वाला थीटा लेकर चल रहा है, तो देखो क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगाया इसलिए स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। प्लस अब बी सी अपॉन ए सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है बेटा, ये होता है कॉस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस लिख सकते हैं, कॉस लिख दिया हमने। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया हमने, कॉस का थीटा। अब इससे देखो बेटा क्या होगा, आपको ये एक रिलेशन मिल रहा है ये रिलेशन मिल रहा है किस चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल्स टू 1। अब बेटा आपका जैसे हमने क्वेश्चन भी कराया था, आपको पहले याद होगा कि यहाँ पे बी लिया था मैं, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी करके, वहाँ पे उसका आंसर 1 आ रहा था। तो बेटा अभी मान के चलो अगर थीटा सेम है हमारा, हम एक ही थीटा को लेकर चल रहे हैं, तो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होने वाला है। आप कोई भी एंगल ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 180 भी लोगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी एंगल ले लो, वो इस एंगल सेटिस्फाई इसको करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से जब हमने ए सी को जब डिवाइड किया पूरी इक्वेशन में, तो मेरे पास एक रिलेशन ही आया। तो मेरे पास 3 साइड्स हैं, ए सी बी सी और ए बी, तो मेरे पास 3 ऐसी आइडेंटिटीज आने वाली हैं, एक आ गई, बाकी 2 देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट करो पहले। हाँ तो देखो अब अगली करते हैं, इसको हटाया, इतना हटाते हैं। आप पहले हमने ए सी से डिवाइड करा था, अब करते हैं, अब ए बी से डिवाइड करते हैं। जब मैं पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करूँगा बेटा, तो यहाँ पे आएगा ए सी अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो ए सी अपॉन ए बी मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ए सी अपॉन ए बी मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक आएगा यहाँ पे। दोबारा देखो जरा, ए सी अपॉन ए बी हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा मेरे पास कॉसेक, और बेटा स्क्वायर लगा हुआ तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए बी से ए बी कैंसिल, तो पूरा 1 बन जाएगा, है कि नहीं, ये 1 हो गया, ठीक। प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी मतलब बेस अपॉन ए बी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि कॉट स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, अब स्क्वायर थीटा बन गया ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से रिलेशन क्या आने वाला है। अब देखो पहली चीज़, आप चाहो तो ये भी एक रिलेशन ही है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इस फॉर्म में ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, इक्वल्स में 1 वाले, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, तो एक काम करते हैं, हम लोग इस 1 को यहीं रखेंगे, ठीक है ना, नहीं काम हाँ इस 1 को यहीं रखेंगे और कॉट को उठा के इधर ले आएंगे। तो क्या मिलेगा रिलेशन हमको रिलेशन मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये रहा मेरा दूसरा आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये थी मेरी दूसरी। इसी प्रकार से अब क्या करने वाले, जैसे हमने ए सी से डिवाइड किया था, ए बी से डिवाइड किया था, अब क्या करेंगे, अब बी सी से डिवाइड कर देंगे, उससे मेरे पास एक और रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3 आइडेंटिटीज होती है, इन 3 आइडेंटिटीज का यूज़ करके काफ़ी और आइडेंटिटीज निकलती हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उनको याद करो, क्योंकि याद करोगे तो फिर रटना हो जाएगा बोला, ठीक है ना। आप अगर इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज़ करके बाकी रिलेशन अपने आप निकाल पा रहे हो तो अच्छा, मतलब आपको प्रैक्टिस हो रही है। तो आप क्वेश्चन अगर आपके पास थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी आता है, मान लो आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है लेकिन उसी फॉर्म में नहीं हो रहा है जिस फॉर्म में आपने याद करा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना आप। लेकिन अगर आप
प्रैक्टिस करके करोगे या खुद ही निकालोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये स्टेप से बीच में आए थे और इनके हेल्प करके मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए चलो ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अब तीसरी देखते हैं। तीसरी क्या होगा, तीसरी में बेटा हमने ए सी से कर लिया, ए बी से कर लिया, अब क्या करेंगे बी सी से डिवाइड करेंगे। तो जब बी सी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ए सी अपॉन बी सी क्या होता है, ए सी अपॉन बी सी हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस मतलब कि सेक, हाइपो अपॉन बेस सेक, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 10, ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर। बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1 बन गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो हमको पता है हम इक्वल्स में 1 वाली फॉर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये थी बेटा आपकी तीसरी आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये 3 आइडेंटिटीज जो मैंने आपको बताई, इनका यूज़ करके काफ़ी और आइडेंटिटीज भी निकलती हैं। आप मतलब आइडेंटिटीज क्या बोलेंगे, उसको तो रिलेशन बोल देंगे। जैसे कि आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जैसे ये लिखा हुआ, तो इसका यूज़ भी होता है। आप 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे पूरा का पूरा सेक स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी से आप एक और चीज़ निकाल सकते हो कि सेक थीटा इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट हो गया। तो इसको आप आइडेंटिटी थोड़ा बोलोगे, इसको तो रिलेशन बोलोगे जो इसके थ्रू निकल रहा है कि नहीं। इसका यूज़ भी काफ़ी होता है, ठीक। जैसे आपने पढ़ा भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपको मैं सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज बताया हूँ, इससे जो रिलेशन बनेंगे वो आपको खुद सोचने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो खुद सोचो, ये आपके लिए ही अच्छा है, जिससे आप और ज़्यादा खुल पाओगे क्वेश्चन अच्छे से देख पाओगे आप, ठीक है ना। उसको और ज़्यादा भाग में तोड़ पाओगे इसीलिए। तो चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर हम लोग क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। नोट करो। तो देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, काफ़ी आसान सवाल, ठीक है, एकदम बेसिक सा। देखो क्या करना है हमको, इस वाले रिलेशन को इक्वल्स टू 2 लेके आना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो कॉस काफ़ी सिंपल है वैसे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है ना, प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। अभी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, आइडेंटिटीज थी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, शायद यही था ना, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, यही था, हाँ। तो अब ये आपने रिलेशन पढ़ा था अभी कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब इससे मैं निकाल सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, ये माइनस का कॉट स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कितना बचा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिल जाएगा हमको रिलेशन एक कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तो काफ़ी सिंपल हो गया सवाल, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया यहाँ पे हमको, प्लस 2 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक होता है साइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख जाएगा 1 अपॉन कॉसेक की जगह लिख दूंगा मैं साइन, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, दोनों से 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहली आइडेंटिटी हमने यही पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। तो 2 तो बाहर था ही, और इसका ये पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया किसमें 1 में। तो ये 2 × 1 दैट इज़ 2, मतलब कि RHS के इक्वल आ गया, प्रूफ कर दिया। काफ़ी सिंपल सवाल था ना। तो थोड़ा सा आपको फील आ गया हो कि इस प्रकार से हमको यूज़ करना है या ऐसे कुछ यूज़ करना है, ठीक है ना। तो उसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा ये अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है काफ़ी, ठीक है ना। क्या करना है हमको, इसको इक्वल्स में 1 लेके आना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब। आपको साइन क्यूब वाले कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े आपने मैक्सिमम स्क्वायर ही देखा है, ठीक है ना अभी तक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फॉर्म बनेगी आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और मल्टीप्लाई में होता है ए प्लस बी, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, है कि नहीं। तो बस इसी को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्या है यहाँ पे देखो, लिख रहा हूँ मैं ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर
माइनस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चल ही रहा था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, ये चल रहा था। अरे अब यहाँ पे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिखा भी था, ठीक है ना। ये बेटा ये LHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये उस प्रकार का हो गया। अब देखो ये चीज़ पूरी कन्वर्ट होके ये चीज़ 1 बना देगी, है कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो अपॉन में देखो, यहाँ पे अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये प्लस में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नहीं प्लस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में। अब देखो बेटा ये ऊपर भी यही है, ऊपर नीचे भी यही, कट कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 1 माइनस साइन थीटा, ये हटा दिया मैंने, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, और प्लस का 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, कितना बचा, 1 बचा। इसी का और इक्वल्स को 1 लिखे आना था, मतलब कि इक्वल्स की RHS हो गया। इस प्रकार से ये भी सॉल्व हो गया, नोट करो। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, ठीक, फिर ये लेक्चर खत्म करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो tan मतलब ये अपना LHS है, इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो बेटा आप लोग tan और cot में थोड़ा सा ज़्यादातर लोग मतलब हैबिचुअल होते हैं साइन और कॉस में सॉल्व करने का, उससे आसान भी होता है, ठीक है ना। बस लंबा हो जाता है लेकिन उससे आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, पहली चीज़ अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आपको फॉर्मूले सारे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है ना, नहीं याद आ रहे हैं, तो आप क्या करो, पहली चीज़ आप ये करो, tan और cot को साइन और कॉस में बदल दो, सारे टर्म्स को साइन और कॉस में बदल दो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि tan और cot में भी का वो सॉल्व नहीं हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन साइन और कॉस में आसान पड़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या करता हूँ, पहली चीज़ मैं साइन और कॉस में बदलूँगा सबको, तो ये साइन a अपॉन कॉस a बन जाएगा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस cot a लिखा है, मतलब ये कॉस a अपॉन साइन a बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस cot a यहाँ पे है तो यहाँ पे कॉस a अपॉन साइन a बन जाएगा, ये है कि नहीं। अपॉन में 1 माइनस tan है, मतलब कि ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है ना। तो हम लोग अभी LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इससे क्या होगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं LCM लेने वाला हूँ। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन है ना, तो यहाँ पे LCM आ जाएगा। पहले तो ऊपर वाला टर्म लिख लेते हैं, ऊपर वाला टर्म क्या है, ऊपर वाला टर्म है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन है ना, तो यहाँ पे LCM ले लेते हैं साइन ए को। जब LCM लेंगे साइन ए को तो यहाँ बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, है कि नहीं, ठीक। तो अब इससे क्या होने वाला है, अब इससे देखो, रुक जाओ अभी बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1, यहाँ पर अच्छा यहाँ पे भी LCM लेना है, LCM यहाँ पे कॉस से LCM आएगा, ठीक है ना। कॉस से जब LCM आएगा तो यहाँ बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, ये बनेगा। अब देखो आपको पता है ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड में लिखा हुआ ना, तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला टर्म इससे, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन क्यूब ए अपॉन, सॉरी साइन स्क्वायर है यार, क्या बता रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। मेरे साथ नोट करते चलो, ठीक है ना, कोई रुकना नहीं है, अभी हमको इरेज करना पड़ेगा पूरा। ये कुछ इस प्रकार से मिल गया हमको, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ये रिलेशन मिला हमको लास्ट में। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हमें तो नहीं दिख रहा है। एक चीज़ कॉमन हो सकती है, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ लिखा हुआ कॉस ए माइनस साइन ए। तो एक काम करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का। तो फिर पहले तुमको इरेज करना पड़ेगा,
ऊपर वाले टर्म हटा देते हैं, ठीक है, एक एक करके आप नोट करते चलना साथ साथ में। ये टर्म हटाया मैंने, इस टर्म को हटा के यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। अब प्लस यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर ए, ठीक, साइन ए, माइनस यहाँ से कॉमन निकाला था तो यहाँ साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से बन गया। अब क्या होगा, देखो बेटा, देखो अब आपको दिख रहा है कॉमन। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आसानी से एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना, एलसीएम ले सकते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं। जब मैं एलसीएम लूँगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे पहली चीज़ तो आएगी साइन है माइनस कॉस है तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बड़े प्यार से लिख देते हैं, साइन ए माइनस कॉस है, तो ब्रैकेट में लिखा रहने दिया मैंने इसे। जब एलसीएम लूँगा तब कितना रहा, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे साइन ए डॉट कॉस है, ठीक है ना, ये चल रहा है। और बड़ा सा डंडा खींचा ऊपर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस ए साइन ए माइनस कॉस है, कॉस ए साइन ए, मतलब ये चीज़ तो है, बस यहाँ पे क्या नहीं है, साइन ए नहीं है, तो हम लोग साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब ए माइनस, उसी प्रकार से यहाँ पे ये पूरी चीज़ है लेकिन यहाँ पे कॉस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई ना, कैसे करा हमने, ये किसमें कुछ सोचने वाला है नहीं वैसे, जैसे कि आप करते हो ना 1/2 + 3/7, ठीक है ना। तो क्या करते हो आप, 7 × 2 = 14 करता है, एलसीएम आता है, 2 7 जा और 7 1 जा, ये करते हो ना, ये करते हो कि नहीं करते हो, 7 2 जा और 2 3 जा 6, इस प्रकार से करते हो। बस वही कर रहा हूँ मैं। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यहाँ पर साइन ए बचेगा, साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ देखो, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिखेगा आपको। यहाँ पे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बन गया। इससे पहले जो क्वेश्चन करा था हमने, वहाँ पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा था ना, बस वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे खोलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा लिखो, फॉर्मूला मेरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, हमको भी नहीं आता ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ इस प्रकार से। माइनस होता है कि प्लस होता है, ओके सॉरी, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक। अब इस फॉर्मूला को मैं ओपन करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक। ये हो गया न्यूमरेटर तैयार आपका। यहाँ पे आप अपॉन में जाओगे, अपॉन में तो वो चल रहा था वही रहेगा, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, यही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो सब यूज़ का मिलने वाला है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, है कि नहीं। तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ से हमको मिलने वाला है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। ये अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में साइन ए कॉस ए, सिर्फ साइन ए कॉस ए। अब LHS हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने साइन और कॉस के फॉर्म में। अब बेटा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है आपका, अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, अपना LHS हम इसमें वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं कि A को C के बराबर ही प्रूफ करेंगे और B को भी C के बराबर प्रूफ करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि A और B एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। इस वही चेन यूज़ करने वाला हूँ मैं। LHS पहले ये ले आया हूँ, अब RHS सॉल्व करके मैं यही ले आऊँगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे प्रूव हो जाएगा कि LHS = RHS है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये तो LHS सॉल्व किया था, LHS मेरा ये आ गया था, अब RHS सॉल्व करेंगे। RHS सॉल्व करना काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। क्या होगा, ये 1 + tan लिखा हुआ है, मतलब 1 + sin अपॉन कॉस प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना, ये लिखा हुआ। एलसीएम कितना आएगा, साइन ए डॉट कॉस ए, ये आ गया मेरा एलसीएम, ठीक। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे आएगा साइन ए, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए
प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर है कि नहीं। ठीक, ये बनेगा। साइन यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन नहीं था तो साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे साइन था कॉस नहीं था तो यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखो फिर वही केस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हटा के लिख देता हूँ 1, कितना आ गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS मैंने प्रूफ कर दिया। काफ़ी अच्छा सवाल था ये। इसी प्रकार से क्वेश्चन करने जो हमने शुरू में कराए थे 2 क्वेश्चन, तो खाली आपके प्रैक्टिस के लिए थे कि आप हैबिचुअल हो जाओ, इतने आसान सवाल नहीं आने वाले कहीं पे भी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हो सकती है, वो भी ये बिगिनिंग है, ठीक है ना। आप और अच्छे सवाल भी होते हैं इसमें। तो आप क्या करोगे, अभी के लिए मैं यहीं खत्म करता हूँ लेक्चर वाला, ठीक है ना। अभी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब तो मैं ज़्यादा शायद मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिया, ठीक है ना, जो भी आपकी बुक में है, NCERT में है, ठीक है ना। तो पहले आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अब क्या अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और एक टॉपिक और है जो अच्छा सा है, ठीक है ना, वो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो रखते हैं फिर।